हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6th की एसएसटी की बुक से, जो कि अभी नया एडिशन लगा है 2025 में, उसका पहला चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर शुरू होता है हमारा यहाँ से। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी। भाई एक कल्पना कर लो कि तुम एक शहर को जो है वो विजिट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पहली बार तुम शहर जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? तो वो जगहें जहाँ तुम्हें विजिट करना है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह कहाँ पर है? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। हाँ, ये संभव है कि तुम वहाँ किसी लोकल पर्सन से हेल्प के लिए बात कर सको, पूछ सको कि भाई ये जगह कहाँ पर है एंड ऑल। यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। और ये भी हो सकता है कि तुम उस शहर के मैप को देखो। इन प्रीवियस ग्रेड्स, अब पिछली क्लासेस में अगर हम बात करते हैं, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। आपने थोड़ा बहुत मैप के बारे में सीखा, लाइक फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। ये सब हमने क्लास 5 में थोड़ा बहुत सीख लिया। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। अब इस चैप्टर में हम इस बात को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। लेट अस प्ले अ गेम। तो चलो हम एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। नीचे एक आपको मैप दिया हुआ है, यही आपका गेम है, ठीक है। इस मैप को अच्छे से आपको एग्जामिन करना है और देखते हैं क्या करते हैं। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। अब आप जो है इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ जो रेलवे स्टेशन दिया है आप उससे नीचे उतरे हैं एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। और आपको बैंक जाना है, ठीक है। चलो ढूंढो रेलवे स्टेशन कहाँ है। भाई ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन, ठीक है। और मुझे कहाँ जाना है? मुझे बैंक जाना है। बताओ यहाँ पर बैंक कहाँ है? भाई ये तो मार्केट हो गया, ये अपार्टमेंट्स हैं। भाई हमारा बैंक कहाँ चला गया? ये देखो, ये रहा हमारा बैंक। अब देखो हमें बैंक को जाना है, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन से बैंक कैसे कैसे जाओगे, बस यही आपको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। विच वे वुड यू गो? कौन से रास्ते से तुम जाओगे? आर देयर अदर पॉसिबल वेज? क्या एक ही रास्ता है या कोई दूसरा तरीका भी है वहाँ पहुँचने, यानी कोई दूसरा रास्ता भी है? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? क्या तुम पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हो कि वो भाई इस मैप में कहाँ पर है? स्कूल को एंड म्यूजियम को। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर तुम्हें बैंक से मार्केट जाना है तो विच वे विल यू गो? तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे वहाँ जाने के लिए? दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो यहाँ है कि मैप जो है आपको मदद करता है। लाइक आपके हाथ में मैप है, आपको अच्छे से पता होगा कि भाई इस दिशा में जाऊँगा तो इधर बैंक है, इस दिशा में जाऊँगा तो यहाँ पर मार्केट है एंड सो ऑन। चलो आगे देखते हैं। अब मैप पे एक बात ध्यान देना, यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये क्लॉकवाइज इस तरीके से डायरेक्शंस तुम्हें याद होनी चाहिए। ये आगे बहुत काम आने वाली हैं। चलिए देखते हैं। अब मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप जो होता है वो एक खजाना है, खजाने जैसी गाइड की तरह होता है आपके लिए। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर। ये तुम्हें शो करता है चीज़ें कहाँ पर हैं, हाउ टू गेट टू देम, और उन तक कैसे पहुँचना है। नोटिस द 4 एरोज जो मैंने अभी अभी आपको नोटिस कराए थे ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट वाले, इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो हम बहुत जल्दी ये देखेंगे कि वो किस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करते हैं। देखो ये ऐसे, अब अगर मेरे को नॉर्थ बताना है तो मुझे यहाँ पता है नॉर्थ है, मुझे साउथ बताना है यहाँ पर है, ईस्ट बताना है यहाँ पर है, वेस्ट बताना है यहाँ पर है। तो इससे हमें मदद मिल जाती है लोकेशन पता करने में कि कौन सी दिशा में है, ठीक है। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो ये किस तरह से ज़्यादा हेल्पफुल बनाते हैं हमारे मैप को। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। अब पढ़ेंगे हम मैप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल, आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे गया। वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ मैप? ये आ जाता है क्वेश्चन। तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। एक जगह पर, कौन सी जगह कहाँ पर है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसकी ड्राइंग है मैप, ठीक है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, कोई छोटे से एरिया का मैप भी हो सकता है, लाइक किसी विलेज का मैप हो सकता है, किसी टाउन का मैप हो सकता है, और अ बिगर एरिया, किसी बड़े एरिया का मैप हो सकता है, लाइक योर डिस्ट्रिक्ट और योर स्टेट। मे बी वर्ल्ड मैप भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब कितनी भी बड़ी जगह का मैप हो सकता है, और कितनी भी छोटी जगह का मैप भी हो सकता है, आपके घर का मैप भी हो सकता है, ठीक है। सो इंडिया का मैप, इवन होल वर्ल्ड का मैप हो सकता है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस। अब मैप में आप सरफेस पे देखते हो एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, और ऐसे देखते हो जैसे आप बिल्कुल
कोई चीज़ होती है ना, बिल्कुल मान लो हम छत से देख रहे हैं तो नीचे आपको सब नज़र आ रहा है, सेम एज मैप होता है कि आप ऐसा लग रहा है जैसे टॉप से देख रहे हो और आपको सब चीज़ें दिख रही हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब एक क्वेश्चन आएगा, एटलस क्या होता है? एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स, यानी मैप्स की किताब को हम एटलस बोलते हैं, मैप्स की कलेक्शन को हम एटलस बोलते हैं। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। भाई आप डिस्कवर करो कि बहुत तरीके के मैप होते हैं। पहला आता है फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स। देखो फिजिकल मैप में ना मेनली क्या क्या होता है, माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब चीज़ें फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं कि भाई कहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ कहाँ पर हैं, समुद्र कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें फिजिकल मैप में होती हैं। देन फिर बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज़। भाई शहर में या देश में जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, या देश कौन सा कहाँ पर है, बाउंड्रीज कौन से स्टेट की कहाँ पर है, एट्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के लिए, मैप ऑफ इंडिया एंड ऑल इट्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और जितनी भी कैपिटल्स हैं उसकी, वो सब हम पॉलिटिकल मैप पे दिखाएंगे। इसके बाद आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप विथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। ये हम आगे का पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे बारिश कहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है हमें इसमें, और बहुत सारी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन एडिशन इसके अलावा देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब जो आपने पढ़ा मैप के काइंड्स, उसके अलावा भी कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और भी हैं मैप के, जैसे डिस्टेंस, भाई कोई इस जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है, डायरेक्शन, सिंबल, ये भी मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, भाई तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा द फर्स्ट 2 वाइल नेविगेटिंग द मैप, है ना। जो 2 पहली चीज़ें हैं, जब तुमने मैप को नेविगेट किया तब तुमने देख लिया होगा कि हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्शन है ना इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं 1.1 में तुमने फिगर में ये सब चीज़ें नोटिस करी होंगी। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। अब हम इनको और अच्छे से बहुत प्रिसाइजली जो है वो डिफाइन करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन बी फिट इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? कभी तुमने सोचा है कि मैप तो देखो बच्चों एक छोटा सा कागज़ है, उस कागज़ के ऊपर ड्रॉ किया, कैसे इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी बड़ी जगहें एक छोटे से कागज़ पर आ जाती हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। भाई मैप का जो स्केल होता है ना, उसके कारण ऐसा हो पाता है। मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी 1000 किलोमीटर की है, तो तुमको 1000 किलोमीटर की लाइन तो नहीं बना सकते, तो अब हम यूज़ करते हैं अपने स्केल का। ठीक है, तो स्केल क्या करता है, देखो आप क्या कर सकते हो, उस समय एक स्केल ले सकते हो कि भाई 1000 किलोमीटर बराबर मान लो हो गया 1 सेंटीमीटर, तो आप आराम से 1 सेंटीमीटर की लाइन उस दूरी तक बना सकते हो। जैसे ए जगह से बी जगह की दूरी 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन बना दो उसके बीच में, है ना, उतनी दूरी पर, या फिर उसको दिखा दो, है ना। तो आप आराम से स्केल की मदद से बड़ी बड़ी जगहें भी बना सकते हो मैप पे। लेट अस गो बैक टू अवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। चलो स्मॉल सिटी के मैप पे चलते हैं। फिगर 1.1 में तुमको जो दिखा रखी है, ईच सेंटीमीटर ऑन अ मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट करता है सर्टेन डिस्टेंस को ऑन द ग्राउंड। मतलब हर एक जगह की जो दूरी है, मान लो यहाँ पर मेरा मंदिर है और यहाँ पर मान लो मेरा अस्पताल है, इसके बीच में इतनी दूरी दे रखी है। अब ये मान लो 2 सेंटीमीटर की है, तो ये कितने किलोमीटर हो गया? अगर मेरे मैप का स्केल जो है वो मैं मान के चल रही हूँ कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो 20 किलोमीटर की दूरी पर हो गया ये, इस तरीके से बच्चों। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स, 500 मीटर की दूरी पर है, तो वी कैन से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2। अब इंडिया के मैप को देखते हैं फिगर 5.2 में, इन चैप्टर 5 इन दिस टेक्स्ट बुक। खोल लो अपनी टेक्स्ट बुक में। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम, मतलब लेफ्ट में क्या कर रखा होगा, जैसे नक्शा बना हुआ है, ठीक है, या मान लो मैं ये कह रही हूँ मैं भारत का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हो गया हमारा इस साइड में, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होगा स्केल क्या यूज़ किया है इन्होंने, वो चीज़ वो कह रहे हैं। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय द रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर्स ऑन द साइड। मतलब साइड में लिखा हुआ है कि कितनी लेंथ है, हमने कितना क्या स्केल यूज़ किया। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर in the printed map corresponds to 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब आपको सीधा सीधा वही चीज़ समझाई जा रही है कि भाई 500 किलोमीटर की लाइन तो नहीं खींच सकते, तब आप स्केल का यूज़ करते हो। और स्केल मीन्स वो तुम्हारे रूलर की बात नहीं कर रहे, मतलब ये स्केल की तुमने कितने किलोमीटर को कितने, मतलब कितने सेंटीमीटर माना है, राइट।
सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड करता है ऑन द स्केल दैट द मैप इज़ यूजिंग, ठीक है। हर एक मैप का अलग स्केल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैप का स्केल सेम ही हो। लेटस एक्सप्लोर वाली ये सब चीज़ें तो मैं खुद से करनी है। हम आ गए थे चैप्टर पे। लेटस रिटर्न टू द 4 एरोज। अब हम चलो वो 4 एरोज पे चलते हैं, ये जो होते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर वाले एरोज पे चलते हैं। एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप, हमने स्मॉल सिटी मैप देखा था ना, देखो उसके टॉप राइट में मैंने तुम्हें दिखाया भी था। ये देखो ये रहा, इसकी बात वो कर रहे हैं। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस। अब ये 4 डायरेक्शंस को दिखाते हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ है नॉर्थ, एंड मूविंग क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे चलेंगे हम। नॉर्थ के बाद हम किधर आएंगे, ईस्ट पे आएंगे, फिर हम जाएंगे साउथ पे, फिर हम जाएंगे वेस्ट पर। इस तरीके से क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट साउथ एंड वेस्ट आएगा। दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ऑल्सो मैंने कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। अदर दैन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कैसे होंगी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, इसके बीच में क्या होगा साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगा, इसके बीच में क्या होगा साउथ वेस्ट होगा, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। अदर दैन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। ज़्यादातर मैप्स में जो है एरो से मार्क कर रखा होता है, एन को दिखा रखा होता है। फिर एन से आप क्लॉकवाइज खुद ही समझ जाओ कि बाकी डायरेक्शंस कहाँ पर है, विच पॉइंट्स टू नॉर्थ डायरेक्शन। केवल एन पॉइंट दे रखा है, बाकी आपको खुद समझना होता है। चलिए आगे आते हैं। अब सिम्बल्स क्या होते हैं, सिम्बल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, अगर तुमको अस्पताल दिखाना है तो भाई आप प्लस का सिंबल बना दिया, पता चल जाएगा ये अस्पताल है। अगर अस्पताल नहीं तो ड्राइंग बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। रेलवे लाइन बनानी है, उसका अलग सिंबल होता है, अस्पताल का अलग सिंबल है, स्कूल का अलग सिंबल है, हर एक के सिंबल आपके बने हुए हैं। इंडिया के सिंबल जो हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, इससे आप मैप को आसानी से पढ़ सकते हो। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। सिंबल्स जो हैं वो दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मैप के। अवर मैप हैज़ अ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स। हमारे मैप में तो स्मॉल ड्राइंग्स बनी हुई हैं एक्चुअल बिल्डिंग्स की, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स बने हैं, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी। भाई देखो, जो इन्होंने मैप दिखाया उसमें तो आपको बिल्डिंग बना के दिखा रखी है, स्कूल बना के दिखा रखा है, बट जब हम बड़ी बड़ी जगहों का मैप बना रहे हैं, मान लो कि हम भारत का मैप बना रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल कि आप ये सारी चीज़ें ऐसे दिखा सकते हो? नहीं पॉसिबल है। हम ड्राइंग नहीं बना सकते स्कूल की या अस्पताल की, तब हमें सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। सिंबल का यूज़ किया जाता है इस तरह के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टेंस लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इनके अलग अलग सिंबल होते हैं। फॉर रोड्स के, रेलवे लाइंस के, एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर का अलग सिंबल है, पॉन्ड का अलग सिंबल है, फॉरेस्ट का अलग सिंबल है। इन दैट वे, इस तरीके से न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन, हम बहुत सारी डिटेल को शो कर सकते हैं इन अ लिमिटेड स्पेस, बहुत कम स्पेस में जो कि अवेलेबल होता है हमें मैप पे। तो एक छोटे से पेज में आप सिंबल की मदद से बहुत कुछ दिखा सकते हो। ड्राइंग बनाने बैठते तो कभी नहीं दिखा पाते। टू मेक मैप्स मोर ईजिली अंडरस्टूड, अब मैप को आप अच्छे से समझ पाओ बाय वैरायटी ऑफ यूज़र्स, कि भाई अलग अलग यूज़र्स जो है मैप को अच्छे से समझ पाए, मैप मेकर्स ने क्या किया, स्पेसिफिक सिंबल्स बना दिए। डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ करती हैं डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। तो आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया के सिंबल्स पता होने चाहिए। बाहर कोई दूसरी कंट्री का होगा तो उसका सिंबल अलग होगा, ठीक है। सबके सेम सिंबल नहीं होते। अ सर्वे ऑफ इंडिया, आ गवर्नमेंट बॉडी जो है उसने क्या किया, फिक्स कर दिया सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया के लिए और पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए। स्मॉल सेक्शन ऑफ दैम इज़ शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12 पे आपको दे रखा है कि किसके क्या सिंबल है इंडिया में। यहाँ पर ये देखो, ये सिंबल आपको याद करने चाहिए, लर्न करने हैं आपको, ठीक है। ये अच्छे से चेक कर लो भाई। जैसे मान लो टेम्पल बनाना है तो टेम्पल का सिंबल आपने यूज़ कर लिया। मान लो आपको ट्रीज़ दिखाने हैं तो आपको ट्रीज़ का सिंबल आपने यूज़ कर लिया मैप में, इस तरह से। मैपिंग द अर्थ, मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। भाई अर्थ को मैप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्यों? बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। भाई हमें पता है कि धरती गोल है, हमें ये पता है कि धरती कोई फ्लैट तो है नहीं, और मैप तो होता है एक पीस ऑफ पेपर पे, फ्लैट होता है वो तो। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स एक तरीके से गोल है। वी से नियरली क्योंकि वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट गोला भी नहीं है, बट इट स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स। लाइक कुछ इस तरह से, यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से फ्लैट है, यहाँ से थोड़ा साउथ पोल है तो साउथ पोल से थोड़ा
फ्लैट है, इस तरीके की है। हाउ एवर इन प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं, वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल, बट हम नॉर्मल प्रैक्टिस में बोलते हैं कि धरती गोल है, स्फेरिकल है, राइट। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। एक गोल जगह को एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे दिखाना एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं दिखा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई अ पील एंड ऑरेंज, अब ये समझने के लिए वाई पील एंड ऑरेंज, ये मतलब क्यों, टू अंडरस्टैंड वाई, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्या करना है आपको, पील एंड ऑरेंज, आपको एक ऑरेंज छीलना है इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेज, आप उसके स्किन के उतारिए, देन ट्राई एंड फ्लैटन दैम ऑन अ टेबल, उनको फ्लैट करके देखिए, यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टियरिंग दैम एट द एजेस, आप नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको एजेस से काट नहीं देते हो, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल उसको फ्लैट नहीं कर सकते हो, है ना, उस छिलके को। सेम ऐसी तो हमारी धरती है, हमारी धरती गोल है, तो उसको बिल्कुल फ्लैट दिखाना ऐसे इतना आसान नहीं होता है बच्चों। नाउ कंसीडर अ ग्लोब, आप ग्लोब को कंसीडर करो जो कि गोली होता है, विच इज़ अ मैप इज़ ड्रॉन, मतलब ऑन विच मैप इज़ ड्रॉन, अब उस गोले पर एक तरीके से गोल शेप पर मैप को ड्रॉ किया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ और मून, प्लैनेट, मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई एटसेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, आपको दिखाया जाएगा, इज अ स्फेयर, मतलब ये गोल है, दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, एक तरीके का ग्लोब की बात कर रहे हैं, ये देखो ये मेटल का होता है और ये ऐसे जनरली गोल होता है, ये चीज़ बता रहे हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। प्लास्टिक का भी होता है, कार्डबोर्ड का भी होता है, बट जनरली ये मेटल के आते हैं बच्चों। हियर वी विल स्टडी, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, मतलब ग्लोब जो है ना अर्थ की ज्योग्राफी दिखाता है, कहाँ पर ओशंस हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, आप ग्लोब में पता लगा सकते हो, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अब भाई अर्थ भी गोल गोल है, तो हमारा ये ग्लोब भी गोल गोल है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है वो बेटर रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफी को अर्थ की देन अ फ्लैट मैप। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ द फीचर्स, तो कुछ फीचर्स को चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये आपको कन्फ्यूजन आएगा। इमेजिन अ बिग मार्केट, अब एक बड़ी सी मार्केट को इमेजिन करो इन अ सिटी और टाउन की, विद नियर रोज ऑफ शॉप्स, मतलब नीट रोज एंड शॉप्स, मतलब वहाँ पे साफ सुथरी सी शॉप हो, ऑल द सेम साइज की हो। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप, अब आप अपने किसी मित्र से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप पे इन साइड द मार्केट, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो, आपके मित्र को नहीं पता वेयर द शॉप इज, शॉप कहाँ है। सो यू वुड गिव द डायरेक्शंस, तो आप बताओगे उसको डायरेक्शंस, मीट मी एट 6 एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, तो आप बताओगे कि भाई मुझे 6 बजे मिलना 7वीं शॉप पे जो कि 5वीं रो में है एंट्रेंस से, एंड दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, और इस तरीके से आपकी जो फ्रेंड है वो लोकेशन को बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर पाएगी, पहचान पाएगी। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड, अब एक चेस बोर्ड को कंसीडर करो टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, है ना, इसमें देखो कि भाई कौन ए से कितना आगे बढ़ रहा है, कौन सी लाइन 5th लाइन तक आया, 4th लाइन तक आया, इस तरीके से, ठीक है। अलॉन्ग साइड द मेन पीसेज आपको A to H दे भी रखा है, नंबर्स दे रखे हैं ऊपर फ्रॉम 1 to 8 इन बिटवीन 2 साइड्स, एंड दिस सिंपल सिस्टम अलाउ करता है प्लेयर्स को टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, कि भाई कौन किसने कहाँ कितना मूव किया। हियर द वाइट साइड हैज़ जस्ट ओपन द गेम, वाइट साइड से ही गेम जो है वो ओपन हुआ है जस्ट बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड, 2 स्क्वायर आगे वो चली है एक तरीके से, वेरी कॉमन ओपनिंग है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, सीधा सीधा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे पूछेंगे, चलो वहीं चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हें समझाया गया है कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, जब मेन आएगा आगे वो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। द सिस्टम यूज इन दीज 2 एग्जाम्पल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम, जो कि अभी हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में पढ़ेंगे। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स, कि आपको ऊपर ABCD दे रखा है, साइड में 1 2 3 4 दे रखा है, thanks to these 2 coordinates the stationary shop as well as the chess square on the chess board can be precisely आप डिटरमाइन कर सकते हो, आपको इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से कि भाई 5th रो में जाना है, 4th रो में जाना है, ऐसे करके, या फिर आपको A से 2 आगे चलना है, इस तरीके की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो, अपनी डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ कहाँ पर है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ड ऑफ मैप, इसी तरीके का सिस्टम वर्ड मैप में यूज़ होता है, वर्ड मैप में डिटरमिन कराता है लोकेशन को ऑफ एनी प्लेस ऑन द मैप। लेट अस सी हाउ द सिस्टम वर्क, चलो देखते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब, चलो
ग्लोब पे ही वापस आ जाते हैं। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई, अभी बड़ा आसान है पहचानना, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। अब आप एक देखो, एक ग्लोब देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा साउथ पोल, ठीक है। रोटेट द ग्लोब, अब ग्लोब को थोड़ा घुमाओ, वाइल इट रोटेट्स, जब ये गोल गोल घूमता है, द फिक्स्ड पोजीशंस एट द टॉप एंड बॉटम आर टू पोल। तो जो फिक्स्ड पोजीशन रहती है ना ग्लोब के, यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड पॉइंट्स रहते हैं एट द टॉप एंड बॉटम, ये तो दो पोल्स होते हैं, हाफ वे बिटवीन दैम इज़ द इक्वेटर, यानी कि अगर मैंने अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींची, इसको मैंने कहा ये 0 डिग्री है, ये जगह होती है इक्वेटर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को दो भागों में बराबर बराबर बढ़ती है, ठीक है। हाफ वे बिटवीन दैम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मेकिंग इट, ठीक है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, आप कल्पना करो कि तुम इक्वेटर के पास खड़े हो एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। अब तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम इक्वेटर के पास खड़े हो और तुम मान लो साउथ पोल की तरफ नीचे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इस डिस्टेंस को इक्वेटर से मेजर करो। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। अब कैसे करोगे, तो इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं ईस्ट से वेस्ट तक, पैरेलल टू द इक्वेटर होती हैं, और सच लाइन को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। डिफिकल्ट लग रहा है, सुनो समझो। अब अर्थ है ये, यहाँ पर इक्वेटर है। अब ये ना इक्वेटर एक बड़ा सा गोला है, इस तरीके की लाइन है ये, ऐसे ही यहाँ से एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, इस तरह की लाइनें बनी होती हैं। तो क्लियर इमेज बनाऊँ तो एक होता है 0 डिग्री पर इक्वेटर, इसके नीचे होती हैं 90 लाइनें जो कि गोल गोल होती हैं, इस तरह के गोले होते हैं, ठीक है। और 90 लाइनें ही होती हैं ऊपर। तो कितनी लाइनें हो गई, 90 ऊपर, 90 नीचे, एक यहाँ पर, तो 181 टोटल ये लाइनें होती हैं। इन्हीं लाइनों को बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या सच में ऐसी कोई लाइन होती है? नहीं, ये लाइन सच में नहीं होती, इमेजिनरी लाइन्स है, तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है। जस्ट टू लोकेट द प्लेस आपने ये लाइनें बना रखी हैं। अब अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर। अब हमने देखा सबसे लंबी लाइन कौन सी है, इक्वेटर, उसके बाद तो छोटी 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 होती जाती है लाइनें। वाइल द सर्कल्स मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। चलो वापस समझ लेते हैं इसी बात को भी। देखो, सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और छोटी, और छोटी। अगर हम साउथ साइड जा रहे हैं तो भी छोटी हो रही है, और नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो भी देखो ऊपर पहुँचते पहुँचते ये लाइन तो इतनी सी रह गई और ये इक्वेटर वाली लाइन इतनी बड़ी थी, ठीक है। तो हम जब भी किसी पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी लाइनें छोटी होती चली जाती हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मैंने बताया इक्वेटर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। तो इक्वेटर के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, 1 डिग्री। दूसरी लाइन देखेंगे तो डिग्री 2 आ जाएगी, तीसरी देखेंगे तो 3 डिग्री आ जाएगी। फिर से समझो इसको, 0 डिग्री पर इक्वेटर है, ये 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे 1 डिग्री साउथ, ये बोलेंगे 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री साउथ। इस तरीके से 90 डिग्री तक पहुंचना है ऊपर भी और 90 डिग्री तक पहुंचना है नीचे भी, ठीक है। सो लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, हमने बताया इक्वेटर आपको 0 डिग्री पर होता है। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली, दिस इज नोटेड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन नीचे, और जैसे ही हम पोल तक पहुँचते हैं वहाँ एक पॉइंट आता है, उस पर बोलते हैं हम ये 90 डिग्री नॉर्थ का पॉइंट है, नीचे जो पॉइंट आता है 90 डिग्री साउथ का पॉइंट है। देयर इज द कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। हाँ बिल्कुल, कौन सी जगह किस लैटिट्यूड पर है उसका क्लाइमेट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कैसे? जो जगहें इक्वेटर के बिल्कुल पास है, माने इक्वेटर लाइन के आसपास जो भी देश है, बहुत गर्म होते हैं क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पड़ती हैं। अब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे चलो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर से थोड़ी दूरी पर चले तो आगे हमारी ऐसी जोन जहाँ पर मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है, लेकिन बिल्कुल ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर फ्रीज एकदम ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली जगहें वहाँ पर आ जाती हैं। चलो अब इसी बात को पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। देयर इज कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन, ठीक है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, चाहे आप साउथ की तरफ जाओ चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाओ, थोड़ा दूर जाने लगते हो तो क्या होने लग जाता है, टेम्परेचर जो है, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री से 1 2 3 4 इंक्रीज होता जा रहा है ना,
तो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, दैट क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट होता जाएगा, तो उस जगह को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल जाते हैं तो क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। चलो इसे भी पिक्चर से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये इक्वेटर पे जगहें हैं। अब ये इक्वेटर है ना, यहाँ पे जो भी देश होंगे इसके आसपास, इस लैटिट्यूड के आसपास बहुत गर्म, लेकिन यहाँ से मान लो कि हम पहुँच गए कुछ आगे डिग्रीज़ में, है ना, 90 डिग्री पर तो बिल्कुल ही बर्फ़ ही होगी यहाँ पर, तो बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास जो जगहें हैं, मतलब 80 डिग्री या 90 डिग्री तक वहाँ जा रहे हैं, अगर हम उस तक पहुँच रहे हैं तो वहाँ तो बहुत बर्फ़ है। लेकिन बीच में जो रहेगा मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। यहाँ ऐसे देश होंगे जहाँ पे ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। इक्वेटर के आसपास के देश बहुत गर्म, फिर दूरी पर थोड़ा थोड़ा मौसम ओके ओके, और फिर यहाँ पर एकदम बर्फ़। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो, तुम साइंस में ये पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है। एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ द ईयर, और ये भी पढ़ोगे कि भाई अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं, है ना, किस तरीके से बनते हैं एंड ऑल। अब ये देखो यहाँ पर तुमको कितने अच्छे से दिखा रखा है। ये जो गोल गोल लाइनें दिख रही है ना बच्चों, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, यही हैं तुम्हारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं जिसे मैं अभी पढ़ाऊँगी आपको, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ क्या बन रहा है, एक जाल बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्रिड। ये ऊपर देखो नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल भी होगा। यहाँ इक्वेटर दिखा रखा है, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब इमेजिन करो कि भैया तुम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, जो भी तुम्हारे शॉर्टेस्ट तुमको तरीका मिल रहा है या जगह मिल रही है या रास्ता मिल रहा है, हम कह सकते हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया, कि आप उधर से ना जाके एशिया से निकल सकते हो। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबाई 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 वाली लाइनें कौन थी, लॉन्गिट्यूड थी। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम दी वन पोल टू अनदर। ये देखो यहीं पर ही देख लेते हैं, ये देखिए ये इस तरीके की लाइनें हैं, ये देखिए लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही है ना आपको, ये देखो ये। अब ये अगर हम इस साइड की बात करें तो ये पूरा पोर्शन जो है हमारा ईस्ट का है, तो इस तरफ जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो कहलाएंगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट ऐसे। और इस साइड की जितनी भी लाइनें होंगी वो कहलाएंगी 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस। भाई आप जो हैं ये भी पढ़ोगे साइंस में कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पर घूमती है। ठीक है, अब ये भी इमेजिनरी लाइन ही है। टू पुट इट सिंपली, अब इसको बहुत सिंपल रखने के लिए लेट अस प्ले अ डेस्क लैम्प, एक डेस्क पे लैम्प रखो लिटिल अवे फ्रॉम योर ग्लोब। अब कितना सिंपल है ये, तुमको क्या दिखाएंगे ये मैं बता देती हूँ। ये ग्लोब है, यहाँ पर मान लो कि तुमने लैम्प रख लिया है, अब स्पिन करो इसको, तो इस साइड जहाँ लैम्प है ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा दिन रहेगा यहाँ पे, और इस साइड जो पार्ट है वहाँ रात हो जाएगी। बस धरती घूमती रहती है, इसी तरह से दिन रात होते हैं। आप आज जाते हैं आगे। फोकस्ड ऑन इट एंड इमेजिन दैट द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। आप फोकस करो कि जैसे लैम्प को दिखा रहे हो ना आप, ग्लोब पे लाइट पड़ रही है, वैसे ही सन जो है वो अपनी लाइट डालता है अर्थ पे। स्लोली रोटेट द ग्लोब, धीरे धीरे रोटेट करो ग्लोब को ईस्टवर्ड एंड कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग। कहीं आप देख रहे हो मिड डे होता है, कहीं इवनिंग होती है, कहीं नाइट, तो जहाँ जितनी रोशनी पड़ रही है सूरज की उस हिसाब से। व्हेन इट इज़ ब्रेक टाइम इन वन कंट्री तो इट इज़ लंच टाइम होता है इन अनदर कंट्री, और इन अ थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट असलीप, वहाँ सोए ही होते हैं, पूरी रात हो रही होती है। तो कंट्री का टाइम इसीलिए क्योंकि धरती घूम रही है, तो फिर उसी की वजह से जो है टाइम अलग अलग हो जाता है। दैट इज़ वाई बाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट द प्लेस। लेट अस सी हाउ। तो चलो कैसे। टू मेज़र लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट। अब भाई कहाँ से 0 डिग्री है, पहले एक 0 डिग्री लेना पड़ेगा ना, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। कहीं तो 0 डिग्री लेना है, वही है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इस 0 डिग्री लाइन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस ने डिसाइड किया दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, जो मेरिडियन यानी कि जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये जो मेरिडियन पास हो रहा है थ्रू ग्रीनविच एंड एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड है। ग्रीनविच क्या है, एक एरिया है जो लंदन में है इन इंग्लैंड, तो वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लेते हैं इसको प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं और उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं।
फिर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से मार्क कर सकते हो. जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इफ़ यू ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रैवल अलॉन्ग द इक्वेटर. मतलब जिस तरीके से आपने क्या किया था, इक्वेटर को मान लिया था ना कि ये भैया क्या है, ये एक लैटिट्यूड है, और इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से आप ऊपर जा रहे हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे नीचे जा रहे हो. सेम एज आपने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड मान लिया प्राइम मेरिडियन पे कि ये 0 डिग्री है. इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह की लाइनें बना सकते हैं. इफ़ यू ट्रैवल अलॉन्ग द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड 2 इज़ मेजर्ड इन डिग्री. लॉन्गिट्यूड को भी हमने कहा कि डिग्री में मेज़र करेंगे, वेस्टवर्ड के हैं या ईस्टवर्ड के हैं, इस तरीके से. इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. मतलब अगेन वही कि ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन पे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते 80 लाइनें आ गई, यहाँ पे 80 लाइनें आ गई, और यहाँ पे भी कितना है 180 लाइनें, सॉरी यहाँ पे भी 180 लाइनें आ गई. तो 180 और 180 कितना हो गया टोटल मिलाकर 360. तो टोटल मिलाकर 360 होते हैं ये. ठीक है, विद द लेटर W एंड E आप इसको मार्क कर लेते हो. फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड. अब देखो अगर हम राउंड में बोलें, एकदम राउंड फिगर में, तो न्यूयॉर्क जो है किस लॉन्गिट्यूड पर आ रहा है, 74 डिग्री वेस्ट की तरफ, यानी कि न्यूयॉर्क कुछ इस तरफ है 74 डिग्री के आसपास. ठीक है, और दिल्ली है 77 डिग्री ईस्ट की तरफ. यहाँ पर दोनों 77 के और 74 के आसपास है, लेकिन कितनी दूर है, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट का पूरा पूरा अंतर आ गया. चलिए आगे देखते हैं. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेसेस. अब यही मैं तुम्हें कह रही थी कि कोऑर्डिनेट्स यहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा. ये भी कोऑर्डिनेट है, मतलब बताने का एक तरीका है कि ये जगह कहाँ पर होगी. विद दैम यू आर नाउ बी एबल टू लोकेट द प्लेसेस. से आप अर्थ के प्लेस का पता लगा सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है. यू कैन नाउ अंडरस्टैंड स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है. ठीक है, लैटिट्यूड हो गई लेटी हुई लाइन. अब देखो मान लो कि मैं दिल्ली को ही ले रही हूँ, नॉर्थ साइड में ये 0 डिग्री हो गया, 29 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर 29 डिग्री नॉर्थ पे है. और इसके बाद क्या है 77 डिग्री ईस्ट में है, तो यहाँ पर एक लाइन मार्क करो 0 डिग्री, और यहाँ 77 डिग्री ईस्ट, तो दिल्ली कहीं यहाँ पर आएगा. समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के डिग्री जो जहाँ कट लगता है ना, वो जगह उसकी प्लेस बन जाती है. फिगर 1.3 ऑन पेज 15 शो करता है द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइन्स के, मतलब उसमें मैंने तुम्हें समझा ही दिया क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड. चलो, ऑल दीज लाइन्स टुगेदर मेक अ ग्रिड. अब देखो बच्चों, अब ये पूरे इतने सारे ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है. ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड है, इस तरह की लाइनें. अब ये जब बनती हैं ग्लोब पे तो क्या बन गया, ये पूरा जाल बन गया, इसी को हम ग्रिड बोलते हैं. ठीक है, ग्रिड लाइन्स बोलते हैं. इफ़ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास, अगर तुम्हारे पास है तो मार्क कर लो उस पर, कहाँ मुंबई कहाँ कोलकाता है. द ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन. फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, देयर वर अदर्स इन द पास्ट. ऐसा पास्ट में कुछ और मेरिडियंस माने होंगे आपको, ऐसे ना मेन मेरिडियन जो माना 0 डिग्री वाला. इनफैक्ट मैनी कंट्रीज़ बिफोर यूरोप से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन. इंडिया का अपना ही प्राइम मेरिडियन था. इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, हम जिसे बोलते हैं मिडिल लाइन, एंड पास थ्रू द सिटी. ये कहाँ से निकलती है, उज्जैनी, जिसे हम उज्जैन बोलते हैं, पहले उज्जैनी बोलते होंगे. विच वॉज अ रेपुटेटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी. बहुत रेपुटेटेड सेंटर था एस्ट्रोनॉमी का फॉर मैनी ईयर्स. अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो वाराहमीर जो थे एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे ये. ठीक है, और वो लिव्ड एंड वर्कड देयर फॉर सम 1500 ईयर्स अगो. तब जिंदा थे, तब वो काम करते थे, 1500 साल पहले के थे ये. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. अगर हम भारत के एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो भाई उन्हें पता था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग द नीड फॉर द 0 प्राइम मेरिडियन. उन्हें ये भी पता था कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की क्या ज़रूरत है. द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम्स अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्सेस. तो जो उज्जैनी मेरिडियन है वो बना था रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से सारी कैलकुलेशंस के लिए ऑल इंडिया के एस्ट्रोनॉमल टेक्सेस में. द मैप शोज अ फ्यू एंशंट इंडियन सिटीज़. अब नीचे मैप में कुछ पुरानी सिटीज़ तुमको दिखा रखी हैं यहाँ पर. ठीक है, क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन, जो क्लोज थी उज्जैनी मेरिडियन के, जो कि उज्जैन जगह आज. सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ तो इसके बहुत पास है, वाइल अदर्स आर अ लिटिल अवे.
कुछ जो है इससे थोड़ी दूर हैं। दैट इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्स एक्यूरेट टाइम कीपिंग। अब इसकी वजह से मेजर करना लॉन्गिट्यूड को ये ज़रूरी है कि आपको एक्यूरेट टाइम कीपिंग आती हो, मतलब एक्यूरेटली तुम्हें पता करना है। तो विच वॉज नॉट आ प्रिसाइज देन एज इट इज़ टुडे, मतलब उस समय में इतना एक्यूरेट नहीं निकाल पाते थे जितना आज आप निकाल पाते हो। दैट इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग। अब कारण ये है कि भैया लॉन्गिट्यूड के लिए मेजरिंग मतलब बहुत एक्यूरेट टाइम कीपिंग चाहिए, तो वो उस समय के लिए पॉसिबल नहीं था। चलो आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लेट अस मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन। अब ग्लोब को फिर से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करो एंड हाउ अवर प्लानट स्पिन्स। देखो हमारा प्लानट कैसे घूमता है अराउंड इट्स एक्सेस, अपने एक्सेस के मतलब गोल गोल। मेकिंग अ फुल टर्न, पूरा टर्न लो तो एवरी 24 आवर्स में पूरा टर्न ले लेता है। अब फुल टर्न होता है मतलब एक गोला पूरा घूमेगा तो कितने डिग्री का होता है ये 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमेगा, 360। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। कैसे? 360 को 24 से डिवाइड करो, कितना आ गया 15 डिग्री। एक घंटे में 24 डिग्री हो गए, ठीक है। तो लेटस अब यही वो कर रहे हैं कि 15-15 डिग्री के 24 घंटे हो गए, मतलब 15 डिग्री का 1 घंटा इंटू 24 घंटे होते हैं दिन के, तो पूरा 360 डिग्री वो घूम जाता है। ये इसका गणित है। लेटस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एवरी 15 डिग्री पर मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। वी गॉट 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। मतलब इन्होंने कैसे बनाया ये देखो, ये 0 डिग्री बनाया, फिर 15 डिग्री बनाया, तो बोला 1 घंटे में हम 15 डिग्री चले। फिर 30 डिग्री बनाया, अगले 1 घंटे में हम 30 डिग्री चले। फिर आगे का 45 डिग्री बनाया, 3 घंटे की दूरी पर आ गया। ऐसे पास पास बना के आप पता लगा सकते हो। अब 0 डिग्री के बाद यहाँ पर आगे बनाया, तो फिर 1 घंटा आगे हो गया टाइम, फिर 1 घंटा और आगे हो गया। तो जो प्राइम मेरिडियन है इसके अगर इस साइड 11 बज रहे हैं, तो बताओ इस साइड क्या बज रहा है इस वाले मेरिडियन पे 15 डिग्री आगे पे, तो यहाँ 1 बजेगा। क्योंकि यहाँ तो 12 बज रहे होंगे। ये 1 घंटा पीछे तो ये 1 घंटा आगे, अब पीछे तो फिर 1 घंटा और आगे, इस तरीके से चलता है, ठीक है। वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। और एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट तक आप चले जाओ। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। एक एक घंटा हर एक 15-15 डिग्री पर अंतर आता जाएगा। इफ़ इट इज़ 12 PM और नून हम बोल सकते हैं एट ग्रीनविच, तो 1 PM हो जाएगा लोकल टाइम में एट 15 डिग्री ईस्ट पे अगर आप उसके चले जाओगे। तो मान लो कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो आपको कहाँ देखना है, ईस्ट में 15 डिग्री आगे आएंगे, तो यहाँ 1 बजेगा, क्योंकि 15 डिग्री अगर आगे आ रहे हो तो 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। बट गोइंग वेस्टवर्ड अदर वे राउंड तो वहाँ 11 बजेंगे। वही बिल्कुल अभी वही बात हो रही थी कि देखो ये से समझ लेना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। 12 बजे हैं तो 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री आगे जाओगे तो 1 बजेगा, 30 डिग्री आगे जाओगे तो 2 बजेगा, 45 डिग्री आगे जाओगे तो 3 बजेगा। पीछे टाइम करते जाओ, इसमें इसके पीछे जाएंगे 15 डिग्री, तो यहाँ क्या बजेगा, 1 घंटा पीछे जाएंगे 15 डिग्री 11 बजेंगे, 2 घंटा पीछे जाएंगे 10 बजेंगे, 3 घंटा पीछे जाएंगे तो 9 बजेंगे। तो जो जगह ही यहाँ पर आ रही है उस पर 9 बजेंगे, ठीक है। द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम। अब सेम मैथड है लोकल टाइम भी कैलकुलेट करने का ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट नहीं रहता फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। अब एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम हो, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया, दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया अपना एक स्टैंडर्ड टाइम कि भैया हमारे इसके हिसाब से हम इस मेरिडियन से मान लेंगे और हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। तो इंडिया ने भी माना, इंडिया इस स्टैंडर्ड टाइम को IST बोलते हैं ना, 5 hours 30 minutes, सॉरी। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट करती है स्टैंडर्ड टाइम को बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम, ठीक है, जो मेरिडियन उनके से पास हो रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ 5 hours 30 minutes, सॉरी, ऑल्सो नोटेड एज 5.5 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। हम उससे इतने घंटे आगे रहते हैं, ठीक है। कितने घंटे आगे रहते हैं हम मेरिडियन पे, अगर 0 डिग्री है तो हम कितने घंटे आगे चलते हैं उससे, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है हमारा टाइम इससे, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स। ये सभी टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं, विच ब्रॉडली फॉलो करते हैं जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ। बट लेट अस कंसीडर द वर्ड मैप बिलो। अब नीचे वर्ड मैप को आप कंसीडर करो। वी कैन ऑल्सो सी द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। हमने देखा ये लाइनें स्ट्रेट तो नहीं है, गोल गोल सी है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम
and therefore tend to follow international borders. तो the number written inside some countries are the numbers of hours to be added. भैया उसमें लिखा है कि इस कंट्री जाओगे तो कितने घंटे ऐड करने बेसिकली, ठीक है. GMT to their standard times if they have the positive sign और subtracted sign, मतलब आपका टाइम नेगेटिव में जा रहा है उस देश से या पॉजिटिव में जा रहा है वो आपको वहाँ चेक करना होगा. और यहाँ पर तुमको ये चीज़ दे रखी है, देखो आगे देखते हैं. सिमिलरली द ग्लोब इन द फिगर ऑफ 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शो करता है स्टैंडर्ड टाइम्स को विद रिस्पेक्ट टू GMT for a few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree latitude पे is called the international date line, उसको बोलते हैं. प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड है एट ग्रीनविच, ये बात तो बात समझ में आ ही गई होगी. उसका अपोजिट लाइन आप बोल सकते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला, वो कहलाता है इंटरनेशनल डेट लाइन. As you can see on the map, the +12 and -12 टाइम जोन्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि धरती तो गोल है ना बच्चों. इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच. भैया अपने डेट चेंज कर लेना अगर तुम उस लाइन से क्रॉस कर रहे हो तो. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे एक दिन को, जिससे मान लो मंडे हो रहा है उस समय तो तुम्हें संडे करना पड़ेगा अपनी घड़ी में. इफ़ यू क्रॉस ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर तुम आगे की तरफ आ रहे हो तो यू ऐड अ डे, तो तुम्हें संडे की जगह आगे मंडे करना पड़ेगा, तो तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा दिन. वी सेड दैट इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डिवाइड करती है इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज. बिफोर वी मूव, बस ये हो गया चैप्टर तो तुम्हारा खत्म ही हो गया. ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो चैप्टर में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. समझ आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो.